गोविंद की भक्ति करो तो खुल के करो महाराज। भगवान की भक्ति, भगवान के भजन गाना है तो खुल के गाना है। इसलिए याद रखो, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। किसी पक्षी को देखना, किसी चिड़िया को देखना, रंग बिरंग कितनी सुंदर बनाया है, कितनी सुंदर। और वो भी महाराज भगवान से प्रेम करती है। लेकिन मनुष्य थोड़ा सा महाराज भगवान के प्रति थोड़ा परिश्रम हो जाए, हार जाते हैं। ये शरीर से ज्यादा भगवान के प्रति मेहनत करो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो ज्यादा से ज्यादा। 88,000 संत बैठे हैं नामी शरण में। आज उन्हीं के मध्य महाराज सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज का जैसे आगमन हुआ, 88,000 संतों ने सूत जी महाराज से को नमन किया और उनसे कहा कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गोविंद सौनक जी महाराज बोले कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए। आप वेदों के जानकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, आप संपूर्ण जानकार हैं, कोई ऐसी कथा सुनाइए, कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार का। संतों ने प्रश्न किया, ऐसी कोई कथा सुनाई महाराज। क्योंकि महाराज इस कलयुग में बचने के लिए एक सहारा है तो भगवान की कथा है। याद रखना, सन 2027 तक, पिछले बार भी मैंने आपको घोषणा किया था श्री महापुराण कथा, 27 साल तक हमारे देश पे, मनुष्य पे, प्रजा पे बहुत संकट है, बहुत संकट है महाराज। हारी क्या, बीमारी क्या, शत्रु क्या, सब कुछ बलवान होंगे महाराज। हर चीज बलवान होगी तुम्हारे ऊपर, हम सब के ऊपर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की पूजा करो। इस युग में महाराज 27 तक इतना नरसंहार, इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं, लेकिन महाराज वो सुरक्षित रहेगा जो भगवान के सटीक रहेगा, भगवान के नजदीक रहेगा। दो पाटन के बीच में, दोनों पाटन के दिया कबीरा रोए। आप देखते ना, जब चक्की चलती है महाराज, सारा गेहूं पिस जाता है, सब कुछ पिस जाता है, लेकिन कील साटे जो सटे, जो उसकी कील होती है ना, उसमें जो चिपक जाता है, जो लग जाता है, उसका बाल बांका नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान के सहारे जो रहेंगे उनका महाराज उद्धार होगा। तो बोले आज इस इह गोरे कलौ प्रायो जीवस्ताम सुरतांगताः क्लेश क्रांतस्य तस्सैव शोधने किम परायण। इस कलयुग के मनुष्य में एक मानो अजगर के मुंह में बैठा हुआ है, सार दुखी। और ये भागवत कथा वो है कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आए तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गया कि सुखम नत्वा कार्या कुशलासुरा। इंद्र वरुण यम कुबेर सूर्य चंद्रमा जैसे सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, देवता अमृत का कलश लेकर के आए। महाराज सुखदेव जी ने कहा, इंद्र वरुण यम कुबेर सूर्य चंद्रमा आप लोग किस लिए आए हैं? बोले महाराज हम कुछ आपसे कहने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ अदला बदली करने के लिए आए हैं। क्या? बोले ये राजा परीक्षित को श्राप लगा है, इनको अमृत पिला दीजिए, हम अमृत का कलश लाए हैं और अमृत रूपी जो भागवत कथा है वो हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने थोड़ी सी तो विचार बनाया,
और मन में सोचा अगर ये श्रोता बन के आते तो इनको कथा में जरूर सुनाता। ये तो श्रोता बन के नहीं आए, ये सौदागर बन करके आए। अदला बदली कर लो, ये सौदागर होते हैं। बोले श्रोता बन के नहीं आए तो तुरंत उन्होंने कर दिया ना, कहां कांच और कहां मणि, कहां कांच और कहां मणि है। क्या काचा को मरण महान, अमृत को कांच बताया और भागवत को मणि बताया। अमृत कांच, क्योंकि अमृत पीने वाला स्वर्ग में जाता है, लेकिन जब उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं एक माला पहना दी जाती है उसको, और वो माला की मणियां धीरे धीरे सूखती जाती है। तो चिंता होती जाती, एक मणियां सूख गई, दूसरी मणियां सूख गई, तीसरी मणियां सूख गई, तो उसकी चिंता बढ़ती रहती है। और भागवत की कथा सुनकर के जो मोक्ष पाता है वो भगवान के गोलोक धाम को जाता है, वहां भगवान के सानिध्य में निवास करता है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए कहा महाराज भागवत कथा कौन सुख सकता है, सुखदेव जैसा वक्ता हो, राजा परीक्षित जैसा श्रोता हो। प्यारे, हम तुम्हारे जैसे कथा थोड़ी सुनते थे। कथा 3 घंटे की होती थी, पहले 6 घंटे की कथा होती थी। एक भी कथा छूटती नहीं थी महाराज, एक भी कथा नहीं छूटती थी। व्यास जी से पहले पंडाल में आ जाना, बैठ जाना, स्थान ग्रहण कर लेना, कथा सुनना। और लोग कथा को सुनते थे, आरती होने के बाद जाते थे। भागवत जी की आरती हुई, उपस्थित हो गए, कथा सुनी, आरती हुई, आरती ली, प्रसाद लिया, फिर जाना चाहिए। ऐसी कथा होती है। एक भी शब्द, अब तुम्हारा 3 ही घंटा कथा होती है, 3-4 घंटे, उसमें भी हम लोग समय नहीं दे पाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। तब उन्होंने कहा महाराज, और जैसे, और ये देवता तो अमृत को जो बहुत प्रिय मानते थे, सुखदेव जी महाराज देवताओं को जो है भागवत कथा नहीं सुनाई, मना कर दिया। कहाँ ये कांच, कहाँ ये मणि है, तुम श्रोता बन के आते, तुमको कथा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और जैसे मेरा समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे जब समय आया, राजा परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी, और 7 दिन कथा सुनकर के 7वें दिन सुंदर विमान आया, और विमान पे बैठ करके जब गोलोक धाम को जाने लग गए, शंखों के शंख निनाद हो रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। ये कौन जा रहे हैं? तब किसी ने बताया विधाता ब्रह्मा जी से कि राजा परीक्षित जा रहे हैं। इन्होंने 7 दिन भागवत की कथा सुनी है, और जो 7 दिन भागवत की कथा सुन लेता है भाव से, निष्ठा से, वही राजा परीक्षित जा रहे हैं। जिन्होंने अमृत को नहीं स्वीकार किया, भागवत को अंगीकृत किया है, आज वही राजा परीक्षित को मुक्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने तुरंत भरत तौलने का प्रयास किया। एक तरफ सारे उपनिषद, सारे धर्म, सब कुछ रखा ग्रंथ, और एक तरफ भागवत जी को रखा। तो महाराज भागवत जी का पर राग को मोक्षम तथा भिक्षम पुरा धातात विस्मिता, सारे हल्के है गए, और भागवत जी महाराज तो जमीन से ही लगा रहा। इसलिए कहते हैं भागवत साक्षात कृष्ण है। इसकी परिक्रमा लगाना, 7 दिन तक परिक्रमा महाराज, टोपी से परिक्रमा, चिरौंदी से परिक्रमा, बादाम से परिक्रमा, पंचमेवा से परिक्रमा, तुलसी दल से परिक्रमा, कार्तिक का महीना फल से परिक्रमा, जो चीज तुम्हारे हाथ, इसकी 108 परिक्रमा करके महाराज कामना कर लिया करो। गिरिराज जी की परिक्रमा का जो फल है, 7 दिन परिक्रमा लगाना चाहिए। साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान द्वारकाधीश हैं। तो बोले महाराज ये सुखदेव जी कौन थे? ये सुखदेव जी कोई और कोई नहीं थे, ये राधा रानी के यहाँ क्रीड़ा किया करते थे गोलोक धाम में। और एक दिन मेरे गोविंद भोजन कर रहे थे, तो कन्हैया ने राधा रानी से कहा, गोविंद आप आज कुछ चिंता में हो, क्या बात है? तो कन्हैया ने कहा, मुझे इसलिए चिंता है कि मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं, मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं, नाना प्रकार से दुखी हो रहे हैं, और मैं ये चाह रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति हो
जो मृत्यु लोक में जाए और वहां जाकर के भगवान की कथा को सुनाए, मीठी मीठी लीलाओं को सुनाए, मेरी कथा सुनकर के लोग आनंदित हो जाएं और अपने जीवन का धन्य बना लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, ऐसा उनका भाव। तब राधा रानी ने कहा अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, प्रशांत पंडित जी हो तो, प्रशांत पंडित जी हैं यहाँ पे, ये बच्चों को सबको बाहर निकालिए, पहले सबको बाहर निकालिए, एक तरफ से इनको बाहर निकालिए, बच्चों को सभी को, जो भी बैठ जाए सबको बाहर निकालिए, इनको जितने बच्चे उनको सबको बाहर करिए, सभी बच्चों को बाहर हटाइए यहाँ से, सबको बाहर हटाओ से। नहीं नहीं कोई बैठा हो नहीं, सबको बाहर निकालिए, खड़े करो उनको, सभी को निकालिए बाहर, सबको बाहर निकालिए, इनको मत बैठाइए, किसी को भी निकालिए, सबको बाहर। बेटा ये खेल कूद मैदान नहीं इनको निकालिए, सबको, सभी को, नहीं इनको सब खड़े करो, कुर्सी सबको निकालिए, इनको सभी को निकालिए, हाँ इनको सबको निकालिए बाहर, सबको इसको सबको, हाँ इनको छोड़े, नहीं इनको बोलो, इनको सबको बाहर बाहर के लिए चलिए, सबको निकालिए बाहर। जो खड़ा दिख जाए बच्चा उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राधा रानी से आज प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया, पंडित जी आपकी जिम्मेदारी, कोई बच्चा अंदर नहीं आए पाए, ये नहीं कि वहां निकल गए यहां निकल गए, कथा में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तब भगवान ने जो है सारे संतों ने और महात्माओं ने जो है राधा रानी से कहा, राधा रानी ने अपने जो सुख पक्षी हैं उनको आदेश किया, सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर के अपनी वाणी से मीठी मीठी कथा सुना करके लोगों को कृतार्थ करो, लोगों को कृतार्थ करो। बेटा आराम से बैठ जाओ। और वही राधा रानी के आदेश पर सुख जो है कैलाश पर्वत पे आए और भगवान शिव मां जगदम्बा को कथा सुना रहे हैं अमरनाथ की गुफा में। आज भी कहते हैं कबूतर कबूतरी के रूप में वहां दिखते हैं। और वहां पे आकर के विगलित अंडा, आज जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया, आपके गले में नरमुंड माला किसके हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी अगर कोई प्रमाण है तो नरमुंड माला ही प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम बार बार मृत्यु हो जाती है तुम्हारी और बार बार मैं तुम्हारे नर मुंडों की माला बना लेता हूं, तुमको भुला नहीं पाता मैं। जगदम्बा पार्वती ने कहा, देवी भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है, कौन सा अमृत पान कर रखा है जो आप मरते नहीं हो और हमें बार बार मरना पड़ता है? अमर कथा का पान किया है देवी। जगदम्बा कहती है, मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए और मुझे वो कथा सुना दीजिए ताकि मैं भी नित्य शुद्ध होकर के आपकी सेवा करूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये कथा एकांत में होती है,
ये कथा एकाग्र में सुननी चाहिए। इस कथा में 3 घंटे जो कथा चलती है, कोई वार्ता नहीं होना चाहिए, वक्ता डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कथा की धार टूट जाती है महाराज, जो धारा है भागवत की, जो धारा है वो टूट जाती है। इसलिए कथा में एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। न तुम सुन रहे हो, न तुम सुनने दे रहे हो, अगर वार्ता कर अपराध ले रहे हो, अपराध ले रहे हो। देवी कहती हाँ हाँ एकांत में देखो, इतनी ये नितांत जंगल में कोई है तो नहीं। पार्वती बड़ा उनको उल्लास हो रहा था, जल्दी जल्दी देख, हाँ हाँ प्रभु कोई नहीं है भोलेनाथ। और भगवान शिव एकाग्र होकर के बैठे, देवी पार्वती को कथा सुनाने बैठी और वो ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कथा सुनाया, कथा सुनते सुनते सुनते, और जैसे ही महाराज 7वें दिन की कथा चल रही थी और वो एक विगलित अंडा वहां पे था, पार्वती जी ओम 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 उच्चारण कर रही हैं और वो विगलित अंडा जो है एकदम महाराज शाश्वत होकर के कथा सुनने लग गया। उद्धव जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज जब आप इस धरा को छोड़कर के गोलोक धाम को चले जाओगे, आपका दर्शन कैसे होगा। मेरे गोविंद ने उद्धव से कहा, उद्धव ना मैं कहीं जाता हूं ना मैं कहीं आता हूं, अगर मैं दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए। कहाँ रहते हो आप? बोले नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरा भक्त कीर्तन करते हैं, जहां मेरी कथा होती है, वो वृंदावन धाम होता है, वो अयोध्या बन जाता है, वो हरिद्वार बन जाता है, वो काशी नैमी शरण्य बन जाता है, जहां भगवान की कथा होती है, जहां गोविंद की कथा होती है। इसलिए संत के रूप में, भक्त के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, श्रोता के रूप में भगवान कहते मैं वहां विराजमान रहता हूं। और पार्वती सो रही हैं, बीच में नींद आ गई, तोता बोल रहा है, बड़े सुंदर स्वर में तोता जवाब दे रहा है। और जैसे जयकारा हुआ, आरती हुई, जयकारा लगा, सो पार्वती की नींद खुली और पार्वती ने भगवान से कहा, भोलेनाथ से, प्रभु उद्धव ने आप आकर के प्रणाम किया, प्रश्न किया, ये कथा तो मैंने सुनी, लेकिन भगवान ने जवाब क्या दिया ये मैंने नहीं सुना। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने तो जो संपूर्ण कथा हो गई, आरती की तैयारी हो गई है, आज की कथा का विश्राम हो रहा है, मैंने नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो सुख पक्षी, छोटा सा सुख पक्षी बड़े आनंद से भगवान की कथा सुन रहा है, भाव में आकर के गोविंद की कथा सुन रहा है, एकाग्र होकर के। भगवान ने त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े और वही सुख पक्षी महाराज वहां से उड़ना प्रारंभ कर दिया और वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। और बद्रीनाथ धाम में व्यास जी की जो पत्नी है बेटिका देवी, उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और अर्घ देते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम किया, जोर से जमुआई आ गई तो मुंह के माध्यम से होकर के गर्भ में चले गए। अब इसका कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक तोते को, एक तोता, एक पक्षी मुख में होकर के गर्भ में चला गया। और भोलेनाथ पहुंचे मारने के लिए, तुम्हारी कुटिया में चोर आया है। कैसा चोर महाराज? बोले मेरी अमर कथा की चोरी किया है। अमर कथा? बोले हाँ। अरे जब अमर नाम ही है तो महाराज वो कथा, अमर भागवत कथा सुन लिया तो अमर हो गया। अरे बोले छुप करके सुनी है। व्यास जी ने सुंदर भगवान का पूजन किया, भोलेनाथ का पूजन किया, तिलक किया, माला पहनाया और बोले बाबा आप वास्तव में जैसा आपका नाम है वैसा आपका काम है। आपका नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। भोलेनाथ पे जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएं, दूध चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएं, और सबसे ज्यादा यदि बाबा प्रसन्न होते हैं
तो गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। बोलो हारे हारे, गंगा जल से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और धीरे धीरे वह समय व्यतीत हुआ। 12 वर्ष तक वही सुखदेव जी गर्भ में रहे और जैसे जन्म लिया तो महाराज सीधा जंगल की ओर जाने लगे। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुको, सुखदेव रुको, बेटा रुको, सुखदेव रुको। नहीं, विवाह कर लो फिर चले जाना, बड़े हो जाओ फिर चले जाना, यज्ञोपवीत हो जाए फिर चले जाना। नहीं रुके। नितांत जंगल में एक पिता उम्र 70 वर्ष की, एक बेटा हुआ हो, वो बेटा भी बिना कोई संस्कार किए जन्म लिया, सीधा जंगल किया। क्यों? कि उन्होंने अमर कथा का सुन रखा था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य भगवान का नाम सत्य है। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यप्रवृत्ति सत्यम सत्यस्य नेत्रम नेतम च सत्य। सत्य ही भगवान का काम है। सत्यव्रतम भगवान का कहना सत्य है, आना सत्य है, जन्म सत्य है, भगवान की कथा सत्य है, भगवान का पूजा सत्य है और सब असत्य है प्यारे।